चलते हैं बच्चे कुछ क्वेश्चन की तरफ। जैसे सपोज कर लो कि आपको दे दिया कि सॉल्व करो मॉड x प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो जैसा कि आपको मैंने बताया है कि मॉड x की वैल्यू x तभी होगी जब x कोई पॉजिटिव या जीरो नंबर होता है। ठीक है, यानी कि मॉड x प्लस वन की वैल्यू x माइनस वन ये तभी पॉसिबल है जब x प्लस वन या तो जीरो होगा या जीरो से अधिक होगा। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर निकल कर आएगा x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस वन, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस वन टू प्लस इंप्लाइड। ठीक है बच्चे, चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। यदि सपोज कर लो आपको दिया है 3 माइनस टू एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस थ्री और इसको कह दिया कि सॉल्व करो। ठीक है बच्चे, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये मॉड में लिखा है 3 माइनस टू एक्स इक्वल टू 2x माइनस थ्री। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मॉड 3 माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस कॉमन 3 माइनस टू एक्स। ठीक है बच्चे, और जैसा कि आपको बताया गया है कि मॉड x की वैल्यू माइनस एक्स तब होता है जब x कोई निगेटिव नंबर होता है। ठीक है, या यहां पे आप जीरो भी लेके चल सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 माइनस टू एक्स इज द लेस देन आर इक्वल टू जीरो, जो कि कुछ इस प्रकार से हो गया माइनस टू एक्स इज द लेस देन माइनस थ्री, यानी कि x इज द ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3/2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप कि बच्चे आपको ये बात समझ में आ रही है। चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। जैसे सपोज कर लो एक क्वेश्चन लिखा है कि सॉल्व मॉड 2x प्लस वन इज ग्रेटर देन 2। मॉड 2x प्लस वन इज ग्रेटर देन 2 और इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो आपको हमने बताया है कि जब भी मॉड x ग्रेटर देन 2 होगा या ग्रेटर देन 3 होगा तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होता है और x की वैल्यू लेस देन माइनस 2 होता है। ठीक है बच्चे, तो इसको लिखा जा सकता है कुछ इस प्रकार से कि 2x प्लस वन ग्रेटर देन 2 होगा और 2x प्लस वन लेस देन माइनस 2 होगा। ठीक है बच्चे, इस प्रकार से x की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 हो जाएगा और यहां से x की जो वैल्यू होगा लेस देन माइनस 3/2 हो जाएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है 1/2 से लेकर प्लस इंप्लाइड यूनियन माइनस 3/2 से लेकर माइनस इंप्लाइड। आई होप कि बच्चे आपको यह बात समझ में आ रही है। चलते एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ बच्चे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है मॉड 2x प्लस वन इज ग्रेटर देन 1/3। 1 बाई मॉड 2x प्लस वन इज ग्रेटर देन 1/3। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए? इसके लिए आपको कुछ इस प्रकार से सॉल्व करना होगा। दोनों तरफ हम रेसिप्रोकल कर देंगे यहां पे। ठीक है, और ये ग्रेटर देन की सिंबल लेस देन बन जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि मॉड x जब लेस देन 3 होता है तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आता है -3 से लेकर +3 तक। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं यहां पे मॉड में 2x प्लस वन इज द लेस देन 3 है तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगा -3 से लेकर 2x प्लस वन प्लस 3 तक। और इसके बाद हम करेंगे क्या, इस इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर लेंगे। तो पहले इस 1 को हटाना होगा, तो 1 को हटाने के लिए पूरे इक्वेशन में हम -1 को ऐड कर देंगे कुछ इस प्रकार से। और ये +1 से ये -1 कैंसिल हो जाएगा
और आप देख पा रहे हो ये हो गया -4 इज द लेस देन 2x इज द लेस देन 2, और इस 2 को हटाने के लिए हम पूरे इनइक्वालिटीज में 2 से डिवाइड कर सकते हैं, कुछ ऐसा। और जो ये बन गया -2 से लेकर x + 1 तक, ठीक है ना। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर क्या निकल कर आ रहा है, -2 से लेकर ओपन में +1 तक, ठीक है। तो बच्चे आपको ये मेरी बातें समझ में आ रही है, आप इसको नोट कर सकते हो। चलते हैं हम कुछ और। एक क्वेश्चन है, जो इस प्रकार से लिखा है कि mod x is the greater than r equals to mod x is the greater than r equals to 3 and x square minus 1 is the less than 0, और ये आपको दे दिया सॉल्व करने को। देखिए बच्चे, जब भी दो अलग अलग इनइक्वालिटीज होते हैं और यहां पर दे देगा सॉल्व करने के लिए, तो आप करते क्या हो कि एक एक इनइक्वालिटीज को आप सॉल्व करते हो, और सॉल्व करने के बाद जो कॉमन आंसर होता है वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो हम करेंगे क्या, इसको सॉल्यूशन करने के लिए mod x ग्रेटर देन 3 है, तो इसकी जो वैल्यू निकलेगा, इधर x इज द ग्रेटर देन 3 और x इज द लेस देन -3। आप इसको कंडीशन 1 कह सकते हो, और यहां से आप देख सकते हो कि x स्क्वायर -1 लेस देन 0 है, यानी कि x स्क्वायर इज द लेस देन 1 हो गया, और इसकी जो सॉल्यूशन मिलेगी -1 से लेकर +1 तक आएगा। इसको आप सॉल्यूशन नंबर 2 कह सकते हो, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 1 और सॉल्यूशन नंबर 2 का हम इंटरसेक्शन करेंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा आंसर। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, अब देख सकते हो यहां पे लिखा है x की वैल्यू 3 या 3 से अधिक, तो ये हो गया हमारा 3 से अधिक। इधर की तरफ एक लाइन को डैश लगा देंगे, और यहां पे लिखा है x की वैल्यू -3 से कम, ये इधर चला गया, और यहां पे सॉल्यूशन 2 बोलता है -1 से लेकर +1 के बीच में, ये यहां पे रख रहा है। और अब देख सकते हो इस तीनों में कोई भी कॉमन लाइन नहीं है, कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या निकल जाएगा बच्चे, इसका आंसर हो जाएगा 5 और नो सॉल्यूशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लेंगे। आइए चलते बच्चे एक और क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। फोर एक्स स्क्वायर -1 is the less than r equals to 0 and mod x -1 is greater than 3, ठीक है। और यहां से इसको सॉल्व करना है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो बनना चाहिए। हम करेंगे क्या कि ये जो इनइक्वालिटीज है, पहले इस इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे कुछ इस प्रकार से। 4x स्क्वायर -1 इज द लेस देन आर इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इज द लेस देन आर इक्वल टू 1। नाउ x स्क्वायर इज द लेस देन आर इक्वल टू 1/4, और इसकी जो वैल्यू आ रही है -1/2 से लेकर +1/2। आप इसको सॉल्यूशन 1 कह सकते हो, ठीक है बच्चे। फिर से इसको सॉल्व करोगे आप, तो कुछ ऐसा मिलेगा, x -1 इज द ग्रेटर देन 3 और x -1 इज द लेस देन r इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू की साइन नहीं लगेगी, इज द लेस देन -3, और यहां से मिलेगा x इज द ग्रेटर देन 4 और x इज द लेस देन -2। ये होगा हमारा सॉल्यूशन नंबर 2, ठीक है बच्चे। हम करेंगे क्या कि इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे,
और वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, -2 -12, अगला है 1/2 और ये है 4। ठीक है, एक ने बोला कि -1/2 से लेकर +1/2 लेके चलेंगे, यहां पे हम फुल पॉइंट को देंगे, और इसने बोला है 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा इधर की तरफ, या -2 से छोटा इधर की तरफ। ठीक है बच्चे, और फिर से देख सकते हो यहां पे कोई भी कॉमन लाइन नहीं है, और इसका आंसर बन जाएगा नो सॉल्यूशन या 5। ठीक है, आप चाहे तो इसको भी नोट कर सकते हैं। चलते हैं हम कुछ और क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, 9x स्क्वायर -4 इज द ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड mod 2x - 1 इज द लेस देन आर इक्वल टू 3। और इसको सॉल्व करना है बच्चे। कैसे सॉल्व होगा, आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहां से आप देख सकते हो ये जो वैल्यू है 9x स्क्वायर इज द ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 है, यानी कि x स्क्वायर इज द ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4/9 होगा, और ये जो वैल्यू मिलेगा इधर x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2/3 और x इज द लेस देन आर इक्वल टू -2/3। आप इसको सॉल्यूशन नंबर 1 कह सकते हो। ठीक है बच्चे, चलते हैं हम इसको सॉल्व करने की तरफ। मॉड में 2x - 1 इज द लेस देन आर इक्वल टू 3 है ना। तो जब इसको सॉल्व करते हो तो ये हो गया, लाई करेगा -3 से लेकर 2x - 1 + 3 तक। ऐसा क्यों हुआ, जैसा कि बताया गया कि जब मॉड x लेस देन आर इक्वल टू 3 होता है तो ये -3 से लेकर +3 तक लाई करता है। x के जगह पे ये पूरी की पूरी वैल्यू बैठा है 2x - 1 मॉड के अंदर है, जो कि लेस देन आर इक्वल टू 3 है, इसलिए ये जो लाई करेगा 2x - 1 -3 से लेकर +3 तक लाई करेगा। आई होप कि बच्चे आपको मेरी बात समझ में आ रही है। यानी कि जब इसको सॉल्व करना है तो इस -1 को हटाना होगा पहले, और इसके लिए हम पूरे इनइक्वालिटीज में +1 को ऐड कर देंगे कुछ इस प्रकार से। और आप देख सकते हो -1 और +1 कैंसिल हो गया है, और ये मिला -2 इज द लेस देन 2x इज द लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, और इस 2 से जैसे आप डिवाइड करते हो तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, -1 इज द लेस देन आर इक्वल टू x इज द लेस देन 2 से सॉल्यूशन 2। और सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 का हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो सबसे पहले -1 हम रखेंगे, इसके बाद आएगा -2/3, फिर इसके बाद आएगा +2/3, और तब जाकर आएगा 2। ठीक है बच्चे, सॉल्यूशन 2 बोलता है कि -1 से लेकर +2 तक जाएंगे, ये पूरा ये कंप्लीट सॉल्यूशन बोल रहा है। और सॉल्यूशन 1 बोलते हैं इधर x इज द ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2/3 और x इज द लेस देन आर इक्वल टू -2/3, ये इधर की तरफ। ठीक है बच्चे, और आप देख सकते हो ये इसका कॉमन पोर्शन है और इधर में ये कॉमन पोर्शन है, और इस प्रकार से इसका जो आंसर बन जाएगा, इसका आंसर निकल कर आएगा -1 से लेकर -2/3 तक यूनियन 2/3 से लेकर 2 तक। ठीक है, आप इसको नोट करना चाहे नोट कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट थे, कुछ और क्वेश्चंस आप इस पे अटेम्प्ट करोगे, मैं क्वेश्चन कुछ लिख रहा हूं। ठीक है, आपको सॉल्व करना है मॉड
2x plus 1 is equals to 1 minus 2x. सेकेंड सॉल्व करना है, x plus 1 is the greater than or equals to 5. Mod 2x plus 3 is the less than or equals to 3. Mod x plus 1 greater than or equals to 1 or mod x is the less than or equals to, यह है mod x plus 1 greater than or equals to 1 और mod x less than or equals to 1. Mod 2x minus 3 is the less than or equals to 2 और mod x is the greater than 2. तो बच्चे आप इन 4-5 क्वेश्चन, जो भी 5 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन पे जो आ रही है, आप इसको नोट कर लें और इसको अटेम्प्ट करें और सॉल्व करने का कोशिश करें। चलते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट की तरफ बच्चे। एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, सॉल्व रूट एक्स इक्वल्स टू -2, रूट एक्स इक्वल्स टू -2, इसको सॉल्व करना है। फिर से एक सेकंड क्वेश्चन में लिख रहा हूं, सॉल्व रूट ओवर एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है और बच्चे अक्सर करते क्या हो आप लोग कि दोनों तरफ इसको स्क्वायर कर देते हो और x की वैल्यू 4 आ जाएगा यहां से। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 कर देते हो और इस तरह से आप बताते हो कि x इक्वल्स टू 0 होगा आंसर। तो यदि आप ऐसा कर रहे हो बच्चे तो ये बिल्कुल गलत है। आप जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो उस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना है और समझना है कि क्वेश्चन क्या है और तब आपका आगे का कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो रूट एक्स इक्वल्स टू -2 है, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, आप इसको स्क्वायर नहीं कर सकते हो। यदि आप इसको स्क्वायर कर दोगे तो x इक्वल्स टू 4 आप लगा दोगे दोनों तरफ स्क्वायर करने पे, जो कि यहां पे 4 रखने पे रूट 4 रख दोगे और राइट में -2 है। ठीक है, तो देख सकते हो रूट 4 की वैल्यू 2 होगा और राइट पे -2 गिवन है, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चे ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए और तब x की वैल्यू ढूंढा जाए, तो ऐसा काम आप नहीं करेंगे। ठीक है, आप पहले स्टेटमेंट को देखिए कि क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। जैसा कि आपको पता है कि स्क्वायर रूट जो होता है एक नॉन निगेटिव होता है, ये हमेशा पॉजिटिव या 0 हो सकता है और राइट हैंड साइड में निगेटिव है जो बीच में इक्वल टू की साइन लगी हुई है, जो कि कभी संभव नहीं है। इसलिए इसका आंसर होगा 5 या नो सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, ऐसे ही आप यहां पे रूट दोनों तरफ स्क्वायर करते हो तो x प्लस 1 बराबर 1 और x बराबर 0 लिख दोगे, जो कि ये भी एक सरासर रॉन्ग है, क्योंकि आप देख सकते हो कि रूट में x प्लस 1 जो है यह एक नॉन निगेटिव है और राइट में एक निगेटिव टर्म है और बीच में इक्वल टू की साइन है, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। समझे? तो इस प्रकार से यह सॉल्यूशन करना भी गलत हो जाता है। तो इसका फाइनली इसका आंसर क्या निकलेगा? 5। चलते हैं बच्चे कुछ और क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन लिखा गया है, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का पावर 6 इक्वल टू 0, और यहां से एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो बच्चे ये अक्सर रियल रूट के लिए अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि इसकी एक्स की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो जानिए बच्चे, यह एक नॉन निगेटिव टर्म है, x टू द पावर 4 एक नॉन निगेटिव टर्म है और x का पावर 6 एक नॉन निगेटिव टर्म है। जब भी कई सारे नॉन निगेटिव टर्म का समेशन
जीरो के बराबर है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि इसके हर एक टर्म को जीरो के बराबर रख लेते हो। मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर जीरो, तो एक्स की वैल्यू मिलेगी जीरो, और यहां से एक्स टू पावर 4 बराबर जीरो, तो एक्स की वैल्यू अगेन मिलेगा जीरो। यहां से एक्स का पावर 6 बराबर जीरो, देन एक्स की वैल्यू मिलेगी जीरो। तो इस प्रकार कह सकते हो कि इसकी जो वैल्यू है, एक्स की जो वैल्यू निकल कर आएगा, ये निकलेगा जीरो। ठीक है, यानी कि जब भी हमारा कई सारे नॉन नेगेटिव टर्म का समेशन जीरो के बराबर है, तो उसका हर एक टर्म जीरो के बराबर रख लेते हैं और तब जाकर उसकी सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। आइए इस क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन देखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन देखा जाए। सॉल्व मॉड x माइनस 1 प्लस रूट x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो बच्चे, यहां पे मॉड x माइनस 1 एक नॉन नेगेटिव टर्म है और प्लस रूट में x माइनस 1 ये भी एक नॉन नेगेटिव टर्म है। इसकी भी वैल्यू जीरो या जीरो से अधिक आएगी, और ये जो मॉड x माइनस 1 है इसकी भी वैल्यू हमेशा जीरो या जीरो से अधिक ही आएगी। ठीक है, मतलब ये दो नॉन नेगेटिव टर्म का समेशन जीरो के बराबर रखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि इसके हर एक टर्म को जीरो के बराबर रख लिया जाएगा कुछ इस प्रकार से, और ये x माइनस 1 बराबर जीरो होगा, देन x की वैल्यू 1 यहां से निकलेगा, और रूट में x माइनस 1 बराबर जीरो करने पे दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, x माइनस 1 बराबर जीरो, देन x बराबर 1, और जो दोनों में कॉमन होगा यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो कॉमन क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 1, यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चे, अब इसी कॉन्सेप्ट पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को लगा सकते हो, तरह तरह के क्वेश्चंस लगा सकते हो। जैसे देखते हैं, रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, एक रूट को राइट में भेज देते हैं और फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं और एक्स की वैल्यू ढूंढने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। वो इसलिए क्योंकि हर एक जो टर्म है एक नॉन नेगेटिव टर्म है, ये एक नॉन नेगेटिव टर्म है और एक ये नॉन नेगेटिव टर्म है, और दोनों नॉन नेगेटिव टर्म का समेशन जीरो के बराबर रखा गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका हर एक जो टर्म होगा वो जीरो के इक्वल होगा कुछ इस प्रकार से, और यहां से x प्लस 1 बराबर जीरो करोगे, x इक्वल टू माइनस 1 निकलेगा, और फिर ऐसे ही रूट में x माइनस 1 को जब जीरो करते हो तो स्क्वायर करने पे x माइनस 1 बराबर जीरो, देन x इक्वल टू 1 हो जाएगा। और जो दोनों में आप देख सकते हो कि दोनों में जो कॉमन है वो है 5, कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 1 लिखा गया है, यहाँ पे x इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, और दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है बच्चे, चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। इसी में हम इसी टॉपिक पे कुछ और क्वेश्चन करते हैं। सपोज कर लो कि आपके पास एक क्वेश्चन है, मॉड x माइनस 1 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसको दे दिया गया कि इसको सॉल्व करो। ठीक है बच्चे, तो अक्सर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में परेशान हो जाते हैं कि यार कैसे सॉल्व होगा, ये तो मॉड है, यहाँ पे रूट है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, तो सॉल्व कैसे करें। तो जस्ट आपको मैंने बताया अभी कि कई सारे नॉन नेगेटिव टर्म्स का समेशन यदि जीरो है तो आपको उसके हर एक टर्म को जीरो के बराबर रख लेना चाहिए। ठीक है, और जो कॉमन होगा सारे टर्म्स में वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसे हम पहले टर्म को जीरो के बराबर रखते हैं तो ये x माइनस 1 बराबर जीरो, x इक्वल टू 1 आता है। दूसरे टर्म को जब जीरो रखते हो तो ये कुछ इस प्रकार से निकल कर आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, और इसको ब्रेक कर दो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है ना, ये हो जाता है x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0, और यहां से x की दो वैल्यू मिलती है, एक होता है 1 और दूसरा होता है 2। ऐसे ही आप इस टर्म को जब जीरो के बराबर रखते हो तो ये होता है x माइनस 1 बराबर 0, देन x इक्वल टू 1, और आप देख सकते हो इस तीनों में जो कॉमन है वो है 1, है ना।
तो इसलिए इसका जो रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा x इक्वल टू 1, यही हमारा आंसर है। आई होप कि बच्चे आपको समझ में आ रही है, आप इसको नोट कर सकते हो। चलते बच्चे कुछ और क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन आपको मैं लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 रूट एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, और आपको दे दिया गया कि इसको सॉल्व करिए। तो बच्चे आप देख सकते हो कि यह एक नॉन निगेटिव टर्म है रूट केवल, लेकिन इसके साथ साथ x एक नॉन निगेटिव टर्म नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट अब हम नहीं लगाएंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे दूसरे तरीके से, है ना। तो इसको सॉल्व करने का तरीका होगा कि आप इस रूट एक्स को कुछ मान लेते हैं t, रूट एक्स को मैंने मान लिया कि ये t के इक्वल है, ठीक है। और आप देख सकते हो इसकी जो वैल्यू हो गया t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0, और इस प्रकार से t की जो दो वैल्यू मिल रहा है इसको लिखेंगे माइनस 3t माइनस 2t प्लस 6 इक्वल टू 0, t निकलेगा एज अ कॉमन t माइनस 3 माइनस 2 कॉमन t माइनस 3 इक्वल टू 0, और इस प्रकार t की दो वैल्यू मिला है, एक मिला 2 और दूसरा मिला 3, और t आपने माना था रूट एक्स को, तो रूट एक्स बराबर एक बार 2 हो जाएगा, और रूट एक्स की दूसरी जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 3, और यहां से स्क्वायर कर दोगे तो x इक्वल टू 4 मिलेगा, और यहां से x इक्वल टू 9 होगा। ये दोनों हमारा रिक्वायर्ड आंसर है बच्चे, आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि बच्चे आपको ये सारे बातें समझ में आ रही है। चलते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट की तरफ, कुछ और क्वेश्चन की तरफ। इसी पे जरा सा सपोज कर लो कि यहां पे क्वेश्चन प्लस होता है, प्लस 5 रूट एक्स, तो यहां पे x की जो दो वैल्यू मिलती, आप देख सकते हो यहां पे माइनस, ये सारे के सारे ये प्लस हो जाता, x की दो वैल्यू मिलती, एक मिलती -2 और दूसरी मिलती -3, यानी रूट एक्स की वैल्यू -2 और रूट एक्स की वैल्यू -3। तो क्या इसका आंसर x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 9 देना उचित है? तो बिल्कुल नहीं, ये हम आंसर नहीं दे सकते हैं, और इसका भी आंसर ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जस्ट आपको बताया गया है कि रूट हमेशा और हमेशा एक नॉन निगेटिव टर्म होता है जो कि निगेटिव के बराबर नहीं हो सकता है। तो यहां से x की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, और रूट एक्स इक्वल टू -3 करने पे भी x की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर निकल कर आएगा नो सॉल्यूशन या फाई निकल कर आएगा, ठीक है बच्चे। आई होप को आपको यह बात समझ में आ चुकी है। चलते हैं हम कुछ और क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन है x माइनस 1 रूट एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, और इसको दे दिया गया कि इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो ये फिर से ये इसी रूप से बनेगा। हम रूट एक्स को t मान लेंगे सबसे पहले, लेट रूट एक्स इक्वल टू t मानेंगे। ये यहां पर x है, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस t माइनस 12 इक्वल टू 0, और आप देख सकते हो t स्क्वायर इस माइनस t को लिखा जा सकता है -4t प्लस 3t माइनस 12 इक्वल टू 0, और t की जो दो वैल्यू मिलेगा, एक मिलेगा यहां से t कॉमन लेंगे तो t माइनस 4 प्लस 3 कॉमन लोगे, ये हो गया t माइनस 4 इक्वल टू 0। इस प्रकार से t की जो दो वैल्यू मिलेगी, एक मिलेगी 4 यहां से, और यहां से t इक्वल टू -3 मिलेगा, और इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं रूट एक्स इक्वल टू 4 एंड रूट एक्स इक्वल टू -3। -3 से यहां पे x की वैल्यू नहीं निकलेगा। द रीजन, क्योंकि ये एक नॉन निगेटिव टर्म है और राइट में एक निगेटिव टर्म है, जो कि ये गलत स्टेटमेंट है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पे रूट एक्स इक्वल टू 4 हो गया, तो x की वैल्यू क्या होगा 16 ओनली, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप कि बच्चे आपको ये समझ में आ रही है, आप इसको नोट कर सकते हो।